नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव। आज फिर से आपके साथ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को साझा करने वाला हूँ। अभी 1 जनवरी को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब जगह एक चीज ट्रेंड हो रही थी। भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव। पहले मुझे पता नहीं था ये क्या है भाई। 500 एक तरफ, 28,000 एक तरफ, 56 भाग भाग, पता नहीं क्या क्या था। फिर मैंने थोड़ी इस पे रिसर्च की कि भाई ये क्या है। रिसर्च क्या की है वो बताने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास में ले चलता हूँ। भारत में सिकंदर करके एक योद्धा आया था। लाखों की सेना थी उसके साथ, और यहाँ से हार के गया। उस समय तक विदेश से आए हुए सबसे बड़े आक्रांताओं में सिकंदर था, जिसने सारी दुनिया को जीता। वो हार के गया। इसके बाद 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनबी आया, गौरी आए, तैमूर आए। इन्होंने लूटपाट की और ये चले गए। इसके बाद मुगल आए, बहुत बड़ी सेना लेके नहीं आए। 27,000 केवल। यहाँ पर ही उन्होंने यहीं के लोगों को पकड़ा, मतलब भर्ती किया, यहीं के लोगों के खिलाफ भड़काया, यहीं के लोगों के खिलाफ लड़ाया, और यहीं पर राजा बन गए। 100, 200, 300 साल, 500 साल एक वर्ग ऐसा था जो उनसे लगातार लड़ता रहा। हालांकि ऐसा नहीं था कि सरेंडर हो गया हो कि ये आ गए हैं तो बस नतमस्तक। वो लड़ता रहा, आखिरी तक लड़ता रहा। और उनके नाम हम लोग बहुत सम्मान से लेते हैं। फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजी बहुत बड़ी सेना लेके नहीं आए थे, व्यापारी की तरह आए थे, व्यापार कर रहे थे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों से वो घिले मिले, और उनको समझ में आ गया कि यहाँ के लोग जो हैं भोले हैं, बहादुर हैं, अविश्वासी हैं, और भविष्य को लेकर के बहुत निश्चिंत है, या बहुत डरे हुए। उन्होंने साइकोलॉजिकली स्टडी। कई बार हमारे घरों में भी होता है कि घर में जैसे 4-5 बच्चे हैं, तो किसी को सम्मान ज्यादा मिल गया, किसी को प्यार दुलार ज्यादा, किसी को बाहर इज्जत ज्यादा मिल गई, किसी को घर में मिल गई, तो बाकी लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी द्वेष भाव पनपने लगता है। और कई बार घर के बच्चे भी आपस में बातचीत में ऐसी बात कह देते हैं जो चुप जाते। फिर ये तो समाज है, यहाँ होता रहता है। तो मैंने जो रिसर्च की वो मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसी देश के नागरिक, इसी देश के नागरिक, इसी देश के नागरिकों को दूसरे का साथ दे करके मारपीट हराने को अपनी जीत समझ रहे हैं। मतलब आज मैं अगर अपने भाई को, मामा के बेटे को, बुआ के बेटे को, चाचा ताऊ के बेटे को, युगांडा से आए हुए 2 नाइजीरियन को या अफ्रीकी लोगों से दोस्ती करके उनको पिटवाऊं, और फिर ये बोलूं कि ये मेरी जीत है, तो बाहर से आए हुए लोग मुझ पे क्या विश्वास करेंगे कि जब मैं अपनों का ही नहीं हुआ तो उनका कब तक रहूंगा। ये बात है, शुरू में समझ में नहीं आती। ये बातें तब समझ में आती हैं जब हमें भी पीटा जाता है। यही सब इस इतिहास की कहानी है। चलिए मैं इतिहास पे आपको लेकर के चलता हूँ, और इस भीमा कोरेगांव की, भीमा वैसे नदी का नाम है,
कोरेगांव का गांव था। कहानी पर से प्रकाश डालता। तो पहले तो मैंने सबसे पहले तो ये न्यूज़ की वेबसाइट उठाई है। पता नहीं है न्यूज़ वाले भी क्या भांग खा के लिखते हैं भाई, समझ में ही नहीं आता। ये लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में दलितों और मराठा समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प की आग पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। ये शायद अ, उस समय की घटना को लेकर के है जब भीमा कोरेगांव में कुछ बवाल हुआ। 28,000 मराठा ब्रिटिश पर हमला करने पुणे जा रहे थे। तभी रास्ते में 800 सैनिक भी उनको मिले। मतलब 800 जो पुणे में ब्रिटिश, मतलब ये पुणे में हमला करने जा रहे थे हमारे मराठा, और एक 800 सैनिकों की टुकड़ी थी जो ब्रिटिश सेना का साथ देने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब पेशवा को पता चला होगा तो 2,000 सैनिक भेजकर इन पर हमला करवा दिया। एक एस्टिमेशन किया होगा कि ये 800 है तो हम 2,000। चलिए। कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की यह टुकड़ी 12 घंटों तक लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ी, उन्होंने मराठाओं को कामयाब नहीं होने दिया। सीधी बात है, कामयाब नहीं होने दिया। बाद में मराठों ने कदम पीछे खींच लिए। अब ये जो कदम पीछे खींचे हैं बाद में, इसकी कहानी यहाँ पर आती। अंततः जनरल जोसेफ स्मिथ की अगुवाई में एक बड़ी ब्रिटिश सेना के आगमन की संभावना के कारण मराठा सेना दल पीछे हट गया। मतलब ये आधी बात है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे सीनियर बताते हैं कि जहाज में एक कैप्टन था, एक वाइस कैप्टन था। एक दिन वाइस कैप्टन ने शराब पी तो कैप्टन ने लिखा कि आज वाइस कैप्टन नशे में धुत था, है ना। वाइस कैप्टन ने ये बोला कि सर, ये आपने लिखा तो सही है लेकिन इसमें मैसेज गलत जा रहा है। आपको ये लिखना चाहिए कि 3 साल में पहली बार वाइस कैप्टन नशे में धुत मिला। ठीक है। वो नहीं माना क्योंकि मैंने तो, उसने सही लिखा है, टेक्स्ट में उसने सही। ऐसे ही रिपोर्ट वाइस कैप्टन को कैप्टन के ऊपर लिखनी होती थी। वाइस कैप्टन ने लिखा, आज कैप्टन साहब ने दारू नहीं पी है। सीधी बात है, नहीं पी है, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है, रोज पीते हैं और आज नहीं। इसी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके बनाया गया। चलिए। हालांकि ये, इस पर 1981 में एक स्टाम्प भी भारत सरकार ने जारी किया था। अब मुझे पता नहीं है कि ये क्यों किया था। खैर कोई बात नहीं। अब कहानी इसमें ट्विस्ट ये लाती है कि कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये पेशवाओं और उनके बीच की लड़ाई थी, जबकि ऐतिहासिक परिदृश्य में अगर देखें तो ये लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं की थी, जो एंग्लो मराठा वार की शुरुआत यहीं से होती। अब हम दूसरा पक्ष देखते हैं कि, चलिए इसको और देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे तले 500। अब कुछ लोग इस लड़ाई को सारागढ़ी की लड़ाई से भी जोड़ते हैं कि सारागढ़ी की लड़ाई इतनी महान लड़ाई है, तो इसको क्यों। सारागढ़ी की जो लड़ाई है उसमें जो लड़ाई लड़ी गई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं लड़ी गई है। जो सिखों ने जो लड़ाई लड़ी है वो अपने आन बान शान और केसरिया के लिए लड़ी। फिल्म भी अगर आप देखेंगे या वैसे भी आप देखेंगे तो उसका आपको वहां जिक्र मिल जाएगा। खैर चलिए। अब सवाल ये है कि सैनिक 800 थे, 500 ये थे, बाकी के 300 का भी तो कुछ योगदान रहा होगा। उन 300 ने तो नहीं बोला कि हमने इनको हराया है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वास्तव में ये लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उन्होंने एक, जैसे सेना होती है, सेना के एक अनुशासन,
मराठे एक समय में ऐसे थे कि अजय थे। वो सोचिए, मराठा का मतलब आपका महाराष्ट्र से लेकर के और पानीपत की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए जो दिल्ली के पास है यहाँ तक आए, पैदल आते थे। इतना उनके अंदर साहस था, इतनी शक्ति थी। जैसे जैसे ये जीतते गए तो इनके मन में ये भाव आने लगा कि हम अजेय हैं, मतलब हमें कोई हरा नहीं सकता। और फिर जो दैनिक जीवन में जो मेहनत करनी होती है, जो युद्धाभ्यास करना होता है, उससे ये धीरे धीरे दूर चले गए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, जिसका थोड़ा चल निकलता है, तो वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। वही मराठों के साथ, मराठे इसमें थे कि हम जीत जाएंगे 2000 सैनिक है। हालांकि मराठे हारते भी रहे, जीतते भी रहे, युद्ध में होता भी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी व्यक्ति काम करता था, उसने कभी मुखबिरी नहीं की। जबकि हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि पैसों के लालच में लोगों ने किले के दरवाजे खोले, किला की कमजोर दीवारें बताई हैं, सेना की खुफिया जानकारी दी है। तो हम दुश्मनों से सामना तो लड़ सकते हैं, लेकिन भितरघातियों से हम नहीं लड़ सकते। और यही कारण था कि हम 2 बार लंबे समय तक गुलाम रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस केस में ये है कि ऐसा क्या द्वेष रहा होगा कि हम अपने राष्ट्र के या अपने देश के निवासियों का साथ देने की बजाय बाहर वालों का साथ देना ज्यादा अच्छा समझा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात का वर्णन अंबेडकर ने भी अपने एक लेटर में साइमन कमीशन को या उसके आगे पीछे लिख के भेजा कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत में उनकी जीत इन इनकी वजह से है, बल्कि ये जीत हमारे लोगों की वजह से। यहाँ पर एक फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि जिस समय देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था, उसमें अंग्रेजों का साथ देने वालों को क्या कहा जाए, ये निर्णय आपको लेना है। मुझे अपनी बात सिर्फ इतनी कहनी थी कि जो ये लड़ाई हुई है, ये दो जातियों की नहीं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला ये पहला युद्ध था, जिसमें भारत के ही निवासियों को हराने के लिए भारत के बाहर के लोगों का साथ दिया। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे वो आपके ऊपर है, मैं क्या कहूंगा ये मेरे ऊपर है, लेकिन सच क्या है ये हम दोनों ही जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।